जय हिंद भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि 23 जून 2024 को पंजाब एएलएम का पेपर था, ऑनलाइन पेपर हुआ है। उसमें 50 क्वेश्चंस हमारी इलेक्ट्रीशियन के आए हुए थे, जिसमें से मैं 30 प्लस क्वेश्चंस जो मेरे को याद है, मैं आपको आज उसका आंसर बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस लेवल का क्वेश्चन, किस लेवल का एग्ज़ाम आया हुआ था पंजाब एएलएम में 23 जून 2024 को जो हुआ है। ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम हुआ भाई, आप देख के हैरान हो जाओगे कि एक बुक है, मैं बताऊंगा जिसको, उसके एक ही पेज से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसके मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा कि ये देखो ये 4 क्वेश्चन है। आप जैसे आप पेपर मिलेगा आपको बाद में, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रिशियन का जो टोपो था, कई पार्ट्स में बटा हुआ था वो पेपर। जैसे कि पंजाबी के 50 नंबर का अलग से पार्ट था, एक हमारा जो इलेक्ट्रिशियन का पार्ट था, पोर्शन था, वो अलग था। तो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिशियन का जो पोर्शन था, 50 क्वेश्चन थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आप अपने पंजाब लाइनमैन के जो भी क्वेश्चन मतलब रिजल्ट है, उसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, या आप कोई भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, याद कर सकते हो, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। क्योंकि सेम डिटो क्वेश्चन जो पंजाब एएलएम में आए हुए हैं, वो आगे भी आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बुक के एक ही पेज से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसका। ठीक है, और ये पंजाब एएलएम का क्वेश्चन पेपर है जो हम एनालिसिस करेंगे। ये ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन इसका कोई पेपर नहीं है, लेकिन मेरे को 30 प्लस क्वेश्चंस ऐसे जो याद है 50 में से, और उनका जो भी आंसर हो गए मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, और आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हो। ठीक है, आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने साथी के पास में जो भी तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिशियन के लिए, एएलएम के लिए, या कोई भी लाइनमैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं हम पेपर को, ज़्यादा बात ना करते हुए। ये देखो भाई, ये है वो पेज जिस पे से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पंजाब लाइनमैन में। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से आए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर ये 38 है कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय ऑपरेशन का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, ये इंग्लिश में और पंजाबी में पेपर था, ये मैंने हिंदी में बताया हुआ आपको, आप हिंदी में अच्छे से समझ सको, ताकि क्योंकि हरियाणा के बच्चे हैं, मैं हरियाणा के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो भी पंजाब का होगा वो भी हिंदी को अच्छी तरीके से समझता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था जिसका आपको इंग्लिश में या पंजाबी में ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैं यहाँ पे हिंदी में समझाऊंगा कि जो पुल है, ठीक है, पुल है उद्देश्य, मतलब उद्देश्य को हम इंग्लिश में एम बोलते हैं, स्वीप है, फिर एक था स्क्वीज। ठीक है, तो ये क्रम बताना था आपको कि कौन से क्रम में लिखा हुआ था ये। तो यहाँ पे उत्तर है जो यहाँ पे आएगा, पुल पहले सो खींचो, जो भी एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक पिन लगी होती है, उस पिन को खींचो, फिर एम लगाओ उसके ऊपर, फिर उसका क्या होता है, उसको प्रेस करो बटन को, और फिर उसको स्वीप करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ था पंजाब एएलएम में, जो अभी 23 तारीख को संडे को था। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट ही क्वेश्चन एक ही बुक से देखो कैसे एग्जामिनर ने किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाया होगा। ये सेम डिटो क्वेश्चन ऊपर वाला आया हुआ था, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन नीचे वाला आया हुआ था। पीड़ित का खून बह रहा है, इसे रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी। सेम क्वेश्चन था और सेम इसमें जो भी ऑप्शन थे वो दिए हुए थे। आप बता सकते हो कमेंट में कि कौन सा आपको सही आंसर लग रहा है, फिर मैं बाद में तो बताने वाला ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पीड़ित का खून बह रहा है, तो उसे रोकने के लिए जो फर्स्ट एड होगी वो क्या करेंगे हम, कि गाँव के हिस्से को दबाव डालना है, क्योंकि हमारे जैसे उंगली पे चोट लगी तो हम ऐसे दबा देते हैं ताकि ब्लड का जो बहाव है उसको रोक सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मरहम नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्लीडिंग के टाइम पे मरहम नहीं लगेगी। ठीक है, घाव के हिस्से को कपड़े से ढकना, नहीं कपड़े से भी नहीं ढकेंगे,
गांव के हिस्से को ऊपर की ओर रखना ये भी नहीं है, इसमें जो एक्यूरेट है गांव के हिस्से को थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ब्रीडिंग रुक जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए इसी पेज से। एक क्वेश्चन और ये देखो 43 नंबर क्वेश्चन है कि चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन दिया हुआ नीला, सफेद, पीला या हरा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे येलो, पीला कलर का होता है जो वार्निंग चिन्ह होता है उसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन आया हुआ था ये 45 नंबर, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धुएं से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, धुएं से या कोई भी गैस से, जहरीली गैस है, उससे सुरक्षा कौन सा, सभी को पता होगा ये नाक का जो मास्क है, नकाब है, उसी का प्रयोग करते हैं हम धुएं से सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि चश्मा हो गया तो आंखों को बचाएगा, या कान का मुकुटा हो गया वो जो लाउड वॉइस होती है उससे बचने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर धुएं से बचना हमें तो हम मास्क लगाते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे जो कि पंजाब ALM में आप डिटो देखोगे। ठीक है, और ऐसे ही मतलब और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं हम इलेक्ट्रिशियन से ही रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी नोट किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब में। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हो, और जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद भी परस्पर वोल्टेज जाती रहती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं, जहाँ तक मैंने इसका आंसर सर्ज वोल्टेज किया है, लेकिन ये आप कौन सा इसका आंसर करके आए और क्या करेक्ट है आप कमेंट में कर सकते हो मेरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ये वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो पंजाब ALM में 23 जून जो संडे को एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमारत के ऊपर 66 kV की सप्लाई गुजारी जाती है तो छत से वर्टिकल दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर जैसे कि ये छत हो गई, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 66 kV जा रही है, तो इसकी ये डिस्टेंस यहाँ से ये कितने ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 मीटर होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं इसमें आंसर होगा वो सही होगा, और अदर जो 3 ऑप्शन है वो पेपर में हो सकता है कि जो एग्ज़ाम उसमें मैच ना हो सेम, लेकिन आंसर होगा वो मेरे को करेक्ट याद था। ठीक है, या मतलब एक ही 2 ऑप्शन ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर होगा मैं आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बाई चांस आप बाद में बोलोगे एग्ज़ाम में ये सेम ऑप्शन नहीं थे, हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे हो, तो इसको आप मैनेज करके चलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगभग 6 मीटर होगा, जो भी मतलब 66 kV की सप्लाई 6 मीटर ऊपर रखेंगे तो ये 18-19 फुट के आसपास बैठते हैं, तो इतनी ऊपर रखते हैं छत से जो 66 kV की सप्लाई गुजारी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन A ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये देखो, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, आपको सभी को पता है, बताओ कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे होता है धनात्मक। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक हो जाएगा B नंबर। ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो नेक्स्ट चलेंगे, ये हमने कर लिया है कि नोज मास्क का यूज करते हैं हम जहरीले गैस से बचने के लिए। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, एक क्वेश्चन ये था, नियॉन बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे जो गैस डिस्चार्ज का सिद्धांत था उस पर काम करता है नियॉन बल्ब। नेक्स्ट है, एक बल्ब की रेटिंग 200 वाट और 250 वोल्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस बताना आपको कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सिंपल है बिल्कुल, कि जो हमारा वाट है वो होता है V²/R। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस निकालना, R उस साइड चला जाएगा और W V² के अपॉन में चला जाएगा, V²/W। ठीक है,
ये हो जाएगा R इक्वल टू वी स्केयर अपॉन में W। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें करेंगे, अभी वी स्केयर करें, वी कितना दिया हुआ है 250 मल्टीप्लाई में 250 अपॉन में W कितना दिया हुआ है 200। तो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 25 625/2, 625/2। ठीक है, इसको काट पीट के आएगा तो ये आ जाएगा 312.5, ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, तीनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया 30 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि करंट कितना होगा। ठीक है, करंट आप निकाल लोगे तो जो ये क्या है, सीरीज में है रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या हो जाता है सभी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 और 10 15, 15 15 30, जो आर इक्विवेलेंट हो गया तो हो गया 30 ओम। ठीक है, और जो वोल्टेज दी हुई है वो 30 वोल्ट दी हुआ है। तो हमें क्या निकालना, आई निकालना। आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ना आई इक्वल टू V/R। ठीक है, तो 30/30 1 एम्पीयर इसका उत्तर आ जाएगा। किसी को नहीं आए फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। आगे है, ये चिन्ह पूछा गया था भाई, ये चिन्ह किस चीज़ का है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था बैटरी, सेल, आवेशित संधारित्र या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर नंबर बी हो जाएगा, जो आवेशित कैपेसिटर है तो उसका ये चित्र दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से भी बताना कि आपने कौन सा आंसर करा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, यह आया हुआ था कि अंडरग्राउंड केबल में जो सर्विंग है उसका क्या कार्य है। क्या केबल को मॉइस्चर से बचाना है, मैकेनिकल फोर्स से बचाना है, आर्मर को वातावरणीय प्रभाव से बचाना है, या कोर को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो जो ये सर्विंग है, सर्विंग का जो कोर को सुरक्षा क्या प्रदान करता है, कोर को तो इंसुलेशन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेटेड हो गया। मॉइस्चर को कौन बचाता है, मेटेलिक शीट बचाती है, पता है ना आपको। तो मैकेनिकल फोर्स से बचाने के लिए क्या होता है, आर्मरिंग करते हैं हम, और जो सर्विंग होती है वो आर्मर्ड के भी ऊपर होती है। हम हो सकता है कि मतलब मैं ऑप्शन सी पे जाऊंगा कि आर्मर्ड को वातावरणीय प्रभाव से बचाना, या मतलब इसको तो मैकेनिकल फोर्स से बचाने के लिए तो आर्मर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हम देखेंगे आंसर किए आने के बाद में कि उन्होंने क्या माना है। हो सकता है कि इसका आंसर मैकेनिकल फोर्स से बचाना भी हो सकते हैं, बट जो मैंने किया है इसका ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया। आप भी अपना बताना कौन सा सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी हानि, जो एडी रोज है ट्रांसफार्मर में, उसको कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जो लेमिनेटेड कोर होती है ना, पतली पतली कोर, उसका यूज़ करते हैं ताकि हम एडी करंट लॉस को कम कर सकें। ठीक है, ये आयरन की नहीं होती, ये सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। ये भी हो गया, मोटी कोर तो होती नहीं है भाई, पतली कोर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और स्टील की कोर भी नहीं होती, सिलिकॉन स्टील की होती है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, पतली पतली कोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण की सेंसिटिविटी की इकाई क्या होती है। सेंसिटिविटी की इकाई पूछ रखा है, संवेदनशीलता की। तो यहाँ पे ओम है, वो भी नहीं होगा, ओम पर मीटर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका डी, ओम पर वोल्ट। ठीक है, ओम पर वोल्ट होता है सेंसिटिविटी की इकाई। आपको अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, बिंदु ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना था। तो ये 3 रेजिस्टेंस ये 6 होंगे, तो तीनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पता है आपको, जो R/n हो जाता है ना। ठीक है, तो n कितना हुआ, 3 ओम दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3/2, तो उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। रिएक्टेंस हम जल्दी कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप अपना अगर किसी को लग रहा है कि जल्दी है वो स्पीड कम करके देख सकते हैं। और अगर कोई लगता है आपको कि गलत बताया गया है या इसका आंसर वो नहीं है, तो आप कमेंट करना कि उसका करेक्ट आंसर क्या है।
ये मतलब मेरी तरफ से एक्यूरेट डाटा है, वेरीफाई किया हुआ। आप फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूछा हुआ था क्वेश्चन कि रिएक्टेंस पावर का सूत्र कौन सा है। तो आपको पता है कि एक ये रिएक्टेंस पावर या रिएक्टिव पावर था, ये रिएक्टिव पावर पूछा गया था, ठीक है। आप यहाँ कर लेना रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो एक एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है, एक एपेरेंट पावर होती है, आपको पता ही होगा। तो एक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? एक्टिव पावर का सूत्र होता है वी आई कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा में जो एंगल होता है वो 0 होता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में वो एंगल होता है जो 0 होता है, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जो एक्टिव पावर होती है वो वी आई होती है, और जो रिएक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है वी आई साइन थीटा, ठीक है। तो √3 वी आई साइन थीटा, इसका उत्तर आपका डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो कि साइन थीटा में अगर हम देखें और साइन 0 की वैल्यू निकाल लें, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए 0 की मल्टीप्लाई वी आई से करेंगे तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस में जो रिएक्टिव पावर होती है वो 0 होती है, और एक्टिव पावर होती है वो वी आई होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछा गया था भाई, किस में मापते हैं हम? सभी को पता ही केवीए में मापा जाता है, जो भी 15 वोल्ट 15 केवीए का 25 केवीए का, ठीक है। ये ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं 100 केवीए, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मीडियम ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज रेंज होती है। मीडियम ट्रांसमिशन के लिए पूछ रखा भाई, यहाँ पे आपको बताना कि मीडियम ट्रांसमिशन होती है, जैसे ट्रांसमिशन 2 होती है, एक प्राइमरी एक मीडियम होती है, ठीक है। फिर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्राइमरी और मीडियम करके, ठीक है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वोल्टेज रेंज बतानी है आपको कितनी है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका 20 kV से 100 kV, ठीक है। इसको हम मीडियम ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज में मापते हैं, ठीक है। उत्तर बी हो जाएगा। ये मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये बुक में सेम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बुक में ऐसी बुक जिसमें 50 में से कम 30-35 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ऐसे कैसे उठा रखे हैं। पंजाब का जो एग्ज़ाम हुआ ही, ठीक है, वो बुक का मैं बाद में शेयर करूँगा किस बुक से सेम डिटो क्वेश्चन आए हुए पंजाब ALM में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट में ऐसे मतलब ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो ये मैं इसका ट्रांजिस्टर करके आया हूँ, लेकिन बाद में अगर मैंने बुक में पढ़ा है, पता नहीं मतलब ट्रांजिस्टर है या नहीं है, मैंने इतना वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ये वेरीफाई किया कि जो बुक के अनुसार इसका आंसर रेजिस्टेंस माना गया है। बुक में बताया गया कि मतलब जो पैसिव एलिमेंट होता है वो पावर देने वाला होता है, पावर लेने वाला होता है पैसिव एलिमेंट, और एक्टिव एलिमेंट होता है वो देने वाला होता है, दाता होता है, ठीक है। तो इसमें पैसिव पूछा गया, लेने वाला तो रेजिस्टेंस देता है, अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से तो इसका रेजिस्टेंस आंसर आएगा। अदरवाइज मैंने इसका ट्रांजिस्टर करा, आप बताना इसका क्या आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम के नियम से संबंधित पूछ रखा था भाई, ओम का नियम में मतलब क्या क्या यूज होता है आपको पता ही होगा। ओम क्या होता है? V/IR होता है ना, ये ओम का ही नियम बताता है हमें। वोल्टेज होता है जो IR होता है, ठीक है। और तो इसमें हम देख लेंगे कि रेजिस्टेंस वोल्ट और करंट कहाँ दिया गया, तो आंसर ये डी में दिया गया है, ठीक है। पहले में वाट दिया गया है, ये ओम से संबंधित नहीं है। दूसरे में वाट दिया गया है। तीसरे में कैपेसिटर और रेजिस्टिविटी दिया है, ये ओम से संबंधित नहीं है। तो आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाट की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर होती है वाट की वैल्यू? तो वाट आपको पता ही है ना, W=VIV होता है, ठीक है। या V एक होता है V²/R होता है, ठीक है। एक होता है भाई आपका I²/R, ठीक है। आपको ये देखना कि इनमें से कौन सा यहाँ पे शूट करता है।
तो स्केयर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा है आपको देखना कि वी आई कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वी आई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RLC सर्किट में रिजोनेंस की अवस्था बनती है। रिजोनेंस की अवस्था कब होती है भाई? जब रिजोनेंस हो जाता है ना RLC में, तो XL इक्वल टू XC हो जाता है, ठीक है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं जब RLC सर्किट में रिजोनेंस की अवस्था बनती है, ठीक है। ये आप जब भी क्लास लगाएं डीपली तब पता चलेगा आपको रिजोनेंस क्या होता है RLC सर्किट में, ठीक है। और XL और XC इक्वल हो जाते हैं, तो जो इनका इम्पीडेंस होता है वो ऐसे हो जाता है कि इम्पीडेंस का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। तो XL ये बराबर हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, इस ये रूट होता है पूरे में, तो इम्पीडेंस इक्वल टू R हो जाता है इसमें रिजोनेंस की अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखो, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है। अग्निशमन में जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पिन को पुल करते हैं, ठीक है, फिर एम करते हैं, फिर स्क्वीज करते हैं, फिर स्वीप, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नेक्स्ट है, रेजिस्टिविटी की इकाई। रेजिस्टिविटी की इकाई आपको बतानी है। रेजिस्टिविटी हम आपको पता ही है कि R होता है, R इक्वल होता है रो L अपॉन A, ठीक है। हमें इस रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो की वैल्यू निकालनी है तो A मल्टीप्लाई में चला जाएगा R के, और अपॉन में L हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो की वैल्यू निकल जाएगी, इसको काट दो, तो RA अपॉन L होता है रेजिस्टिविटी, ये हो गया टू RA अपॉन L, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम, ओम, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। 1 मीटर से ये स्क्वायर कट गया तो ये हो गया ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है तो इसकी ओम मीटर वैल्यू आ जाती है आपके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन सी तरफ मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो वाइंडिंग होती है ना उसमें जो मोटी वाइंडिंग होती है वो कहाँ किस तरफ यूज करते हैं। ऑप्शन दिया गया आपको, प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड। तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हमें एक ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लिया। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमारी जो प्राइमरी साइड होगी उसमें जो वाइंडिंग है वो कम रहेगी, ठीक है, कम टर्न रहेंगे उसमें, लेकिन कम रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो मोटे होंगे। लेकिन जिस साइड हम स्टेप अप की साइड अगर सेकेंडरी साइड लेंगे उसमें टर्न तो ज़्यादा हो गए लेकिन वहाँ पतले होंगे, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस साइड में लो वोल्टेज होती है ना, ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेप डाउन में लेंगे, स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी साइड में आपके कम टर्न हो गए और मोटे हो गए। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस साइड में लो वोल्टेज होगी ना, जहाँ पे लो वोल्टेज रखेंगे हम वहाँ पे टर्न मोटा होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 एम्पियर से ज़्यादा की सप्लाई के लिए किस सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था MCB, MCCB, RCCB या ELCB। तो आपका उत्तर यहाँ पे 100 एम्पियर से ज़्यादा के लिए आप MCCB का यूज़ करते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी को लगता है कि ये गलत है या मतलब कोई डाउट है तो मैं यहाँ पे पूरा मतलब आपको PDF दिखा दूंगा, ये सेम डिटो बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख भी जाएगा, ये भी दिख जाएगा और ये भी दिखा दूंगा आपको, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, ठीक है। किसी उपकरण के लिए लो बॉडी में लीकेज करंट से बचने के लिए, मतलब अगर करंट से बचने के लिए हम किस उपकरण का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो RCCB होता है, ठीक है। RCCB जो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है ना, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ठीक होगा, न कि ई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बुक की जो पेज है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ, उसके आंसर बाय आंसर आपको ये क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी इसी वीडियो में,
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया था भाई, ठीक है। इसमें हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 की जगह 6 या 9 दी हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किया गया है, ठीक है। तो ये 2 बैटरी दी गई है जिसके जो सीरीज में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम ऐसे इसको ऐसे करके क्रम चलाते हैं, ठीक है। हम और ये आगे वाला प्लस माइनस, पीछे वाला माइनस, तो हम आगे वाला को प्रेफर करेंगे पहले, ठीक है। वोल्टेज को जोड़ेंगे जो किरचॉफ का सेकंड लॉ उसके अनुसार इसको चलाएंगे, ठीक है। 12 वोल्ट हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव के 6 वोल्ट लेंगे हम, ठीक है। और ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जिस साइड से करंट जाती है उस साइड पॉजिटिव होता है। तो हम इसका लास्ट वाला लेंगे तो ये -3i, ठीक है। वोल्टेज होता है, सभी वोल्टेज का जोड़ होता है 0 के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और वही इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -3i इक्वल टू हो गया, उस साइड हो जाएगा -12 6 18, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया और i के उस साइड में 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 6 18, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा आपका 6 एम्पियर, ठीक है। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन की हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन 12 और 6 ये सेम चीज़ है, वोल्टेज ऐसी दी हुई थी, लेकिन हो सकता है मेरे को याद ना हो कि 3 वोल्ट की जगह हो सकता है 3 ओम की जगह 6 ओम या 9 ओम हो सकता है, ठीक है। आप इसको इस मेथड से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा आंसर ठीक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के सभी वोल्टेज स्रोतों का योग 0 होता है। अभी मैंने बताया जो लास्ट क्वेश्चन किया है, तो ये किरचॉफ का सेकंड नियम है जो हमें बताता है कि जो किसी बंद परिपथ है ना उसके सभी वोल्टेज स्रोतों का योग होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। और जो किरचॉफ का पहला नियम वो क्या बताता है, वो एक ऐसे बताता है कि एक नोड पर मिलने वाले सभी जो भी करंट सोर्स, मतलब जो भी आने वाली जाने वाली धाराएं होती हैं उनका जो योग होता है, आने वाली धारा का योग इक्वल टू होता है उस नोड से जाने वाली धारा का योग के, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में पावर, ठीक है। ये पावर पूछी गई अगर आपको प्योर कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटेंस में क्या होता है, जो एंगल होता है वो आई होता है जो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। तो जो पावर क्या होता है, पावर होती है W होता है VI cos थीटा, ठीक है। जो एक्टिव पावर होती है ना वही हम मेजर करते हैं हर टाइम, ठीक है। तो अभी अगर इसमें प्योर कैपेसिटेंस में लेंगे तो 90 डिग्री एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा VI भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आंसर B हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज पूछी गई थी आपको कि वोल्टेज मतलब इसका सूत्र इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज का सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा V इक्वल टू L जो कि इंडक्टर को डिनोट कर रहा है, V वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, और di/dt जहाँ पे I करंट को डिनोट कर रही है, I के जो समय की दर से बदल रही है, ठीक है। ये डेरिवेशन हो रहा है इधर, तो ये एक फॉर्मूला आपका इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज का, ठीक है। ये आप आंसर देख लेना। नेक्स्ट है, ये आपको करवाया था मैंने एक पेज पे जो 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जो वार्निंग साइन है वो येलो कलर का आप नेक्स्ट करवा दिया मैंने। एक ये वो पूछा गया था भाई XLP का जो अर्थ है, जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, ठीक है। वो मैं आगे क्वेश्चन में जो बुक से लिया हुआ मैंने क्वेश्चन उसमें मैं करवा दूंगा। इसका जो आंसर होगा वो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होगा, ठीक है। जो भी अंडरग्राउंड केबल होती है ना उसके ऊपर लिखा भी होता है, मैंने वीडियो भी बना रखी है, और उसमें ये नहीं बता रखा कि ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है जो भी अंडरग्राउंड केबल होती है उसके ऊपर लिखा होता है, फुल फॉर्म भी लिखी होती है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। 2-4 दिन पहले ही मैंने पढ़ी थी, ठीक है, एग्जाम से, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट है, स्किन इफेक्ट से होता है, ये स्किन इफेक्ट वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये एक्यूरेट मेरे को ऑप्शन इसके
याद नहीं रहे तो आप मतलब मैंने अगर स्किन इफेक्ट के मतलब वैसे अपने हिसाब से इसका आंसर किया जो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ऐसे आइडिया लगाया कि ये कैसे केबल होती है, ठीक है। और इस केबल में जो ऐसी करंट देते हैं तो स्किन इफेक्ट का होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा करंट दौड़ती है, अंदर की तरफ बहुत कम दौड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने कैसे लगाया कि जो इंटरनल प्रतिबाधा है ना, इंटरनल प्रतिबाधा तो बढ़ती है और बाहरी जो प्रतिबाधा वो कम होती है। तो मैंने ऑप्शन इसका शायद बी लगाया है, आप अपने हिसाब से बताना कि आपको क्या इसका कैसे ऑप्शन थे और इसका आंसर एक्यूरेट क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मेजर किया जाता है जो ट्रांसफार्मर में एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी साइड होती है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है और प्राइमरी साइड में हम इक्विपमेंट को यूज करते हैं। और ओपन सर्किट एक टेस्ट होता है। इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, हम जो कॉपर लॉस होता है ना उसको टेस्ट करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ताकि शॉर्ट करके उसमें ये पता लगाते हैं कि जो लॉस होगा, वाइंडिंग लॉस होगा या मतलब कॉपर लॉस होगा, ओवरऑल कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा, ठीक है। इसमें वाइंडिंग लॉस ना हो, कॉपर लॉस, ऑल ओवर कॉपर लॉस हम फाइंड करते हैं। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। एक ये पूछा गया था कि वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू है किसी में साइनोसॉइडल में, ठीक है, तो उसकी जो वो किसके बराबर होती है, वो होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, इसके बराबर होती है। सभी को पता होगा, ऐसे करके एक वो था, ठीक है, ऐसी साइनोसॉइडल चलती है। तो मान लिया कि मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे v है, ठीक है, v मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें इसकी आरएमएस रूट मीन स्केयर वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2 करके हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मैंने करवा दिया है। फर्स्ट जिस पेज पे हमें 4 क्वेश्चन मिले थे उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि पीड़ित के जो खून बह रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए, घाव को दबा देना चाहिए, दबाना चाहिए, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है सेम डिटो में किताब से मैं बताऊंगा, किताब से आए हुए हैं क्वेश्चन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट खालिस्तान के साथ परफॉर्म किया जाता है। तो ये आंसर इसका मेगर हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है ना उसको चेक करने के लिए उसका जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है, ठीक है। तो मेगर का भी नाम इसलिए पड़ा है कि ये तो आपका आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, जो क्वेश्चन थे ये 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 50 में से अपने आप में मायने रखता है यार कि 30 क्वेश्चन ऑनलाइन जो कि पेपर आउट नहीं है, कहीं भी मतलब किसी के पास पेपर नहीं मिलेगा। और इस हद तक आपको इतनी जल्दी जो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं किसी भी टीचर ने, बहुत ही कम टीचर ने, एक ही दो ने किसी ने करवाया होता है, वैसे नहीं आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए यार। कोई भी नया तो सब्सक्राइब करना, नई जानकारी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए या कोई भी नई अपडेट के लिए जो कि आपको इलेक्ट्रिशियन से जोड़ के रखेगा और नई नई जॉब जो भी निकलेगी उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और होगा, ये देखना, ये मैंने करवाया था, देखो, ठीक है। ये मतलब ये बुक में से सेम आया हुआ है, जो भी सेम क्वेश्चन उसमें एग्जाम में भी आया हुआ है। कौन सा निम्न यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक बल परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। तो ये किरचॉफ का सेकंड नियम हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है XLP, ये मैंने बताया था, सेम ऑप्शन भी सेम दिए हुए भाई। पंजाब लाइनमैन का जो एग्ज़ाम पढ़ाया ना जिसने, पूरी शिद्दत से ये एक ही बुक उठा रखी थी, ठीक है। 50 में से मैंने बताया ना कि 30-35 क्वेश्चन ऐसे जो इसी बुक से आए हुए। किस बुक से बात करेंगे इन द एंड ऑफ वीडियो। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है कि क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसका आंसर मेगर होगा, ठीक है। बुक से आया हुआ है सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। 100 एम्पियर से ज़्यादा के लिए सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसमें MCCB का यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्किट से बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, RCCB का यूज़ करते हैं यहाँ पे, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB की होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ये आती रहती है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल है। अगर कोई ये भी गलत कर देता है मतलब यार फ्री के नंबर कटवाने की वाली बात है। निम्न में से जो मध्यम संचरण लाइनों की वोल्टेज प्रास क्या होता है, तो ये मैंने बताया था कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उनके वोल्टेज प्रास क्या होते हैं। तो इसका आंसर आपको बता दिया था कि 20 वोल्ट से 100 kV का, 20 kV से 100 kV तक की इसका रेंज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे यार, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, मेहनत करिए यार, आप मेरे भाई हो। ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हो और आपको पता हो कई वीडियो मैंने बता भी रखा, मैं भी कंट में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन केस लगा हुआ है इस जॉब पे। टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी टीचर है अच्छे से अपना योगदान कर रहे हैं इस भर्ती को बचाने के लिए, जो भी हरियाणा लाइनमैन की है, लेकिन फिर भी हम 100% इसकी तरफ न देखते हुए हम एक साइड से अपनी तैयारी करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। मेहनत का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और नए हो तो फिर से बोल रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन इस ट्रेड से संबंधित, वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही किसी भी साइट पे अपडेट मिलती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन कौन सी भर्तियाँ किस स्टेट में आई हुई है, एग्ज़ाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब भी, जो भी या एग्ज़ाम के लिए भी कौन कौन से आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए अच्छी है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने जो भी प्रिपरेशन है उसको एक साथ में एक साइड में चलाते रहेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।